देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। नए वास्तु का कलश पूजन कार्यक्रम। ब्रह्मा कुमारीज एक अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक एवं सामाजिक संस्था ही नहीं, एक विचारधारा भी है। समाज को नई राह दिखाने में सदैव कार्यरत ब्रह्मा कुमारीज के देश दुनिया में 8000 से भी अधिक सेवा केंद्र है, जहां आध्यात्मिकता द्वारा लोगों में सकारात्मक परिवर्तन की अलख जगाई जाती है। इसी कड़ी में पुणे के शिवाजी नगर में भी ब्रह्मा कुमारीज का एक नया सेवा केंद्र बनकर तैयार हुआ, जिसके कलश पूजन एवं उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों में एसीपी चंद्रकांत सांगले, पूर्व पुलिस निदेशक IPS डॉक्टर विठ्ठलराव जाधव, मिसेस इंडिया एवं मोटिवेशनल स्पीकर गरिमा कवठेकर, सहकार आयुक्त अनिल कवड़े, अपर पुलिस आयुक्त अरविंद चावरिया समेत कई गणमान्य लोगों ने शिरकत कर अपनी शुभकामनाएं दी। जो ये ईश्वरीय कृपा और ईश्वरीय संदेश को जो ना सिर्फ अपने राष्ट्र, अपने भारत में, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी लेके जाने का जो ये कार्य कर रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज, इनसे मैं बहुत प्रभावित हूँ। मैं खुद NGO रन करती हूँ जहाँ पे विमेन एम्पावरमेंट और बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए काम किए जाते हैं, लेकिन जो ईश्वरीय संदेश को हर जन तक पहुंचाने का ये जो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज, उन सभी को मेरा तहे दिल से धन्यवाद और शुभकामनाएं। इस अवसर पर वरिष्ठ राजयोगी BK दशरथ, जगदम्बा भवन रिट्रीट सेंटर के निदेशिका BK सुनंदा, स्थानीय प्रभारी BK शारदा, गोवा सब जोन प्रभारी BK शोभा, भोसरी सेवा केंद्र प्रभारी BK करुणा समेत कई वरिष्ठ BK बहनें मौजूद रही। सभी ने अपने शुभ वचनों से भविष्य में होने वाली ईश्वरीय सेवाओं की जानकारी दी। साथ ही बताया कि यह नया वास्तु लोगों के आध्यात्मिक विकास के लिए सदैव तत्पर रहेगा। आज की इस ओपनिंग समारोह को हम सभी की तरफ से बहुत बहुत शारदा बहन जी को बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान का कार्य एक छोटे से बीज से शुरुआत हो गई और पूरे विश्व भर के अंदर फैला हुआ है। शिवाजी नगर सेवा केंद्र के नए भवन के उद्घाटन में सबसे ज़्यादा अगर खुशी किसी को हो रही होगी तो वो मैं हूँ, क्योंकि मेरा सारा बचपन यहाँ इसी आंगन में पुलिस लाइन, पुलिस चौकी के आंगन में ही गया। भोसरी सेवा केंद्र की तरफ से, हमारे सभी भाई बहनों की तरफ से आज के इस आनंदमय दिवस के लिए, नए सेवा केंद्र की उन्नति के लिए बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई। आपको बता दें, सेवा केंद्र पर यहाँ निरंतर राजयोग मेडिटेशन का निःशुल्क अभ्यास कराया जाएगा। राजयोग एक ऐसी सहज विधि है जिसके द्वारा आज के भागदौड़ भरे जीवन में कोई भी मनुष्य बड़ी सरलता से शांति का अनुभव कर सकता है। केवल गीता में वर्णित ज्ञान के गीत गाते नहीं रहना है, बल्कि गीता ज्ञान को अपने जीवन में धारण करने के लिए राजयोग के अभ्यास द्वारा गहन शांति की अनुभूति भी यहाँ कराई जाएगी। सर्वधर्म विश्व शांति सम्मेलन में ब्रह्मा कुमारीज की सहभागिता। वर्तमान समय संसार में विश्व युद्ध एवं प्राकृतिक आपदाओं से दुखी और अशांत लोगों के लिए भोपाल के तुलसी नगर स्थित सेवा सदन में विशेष सर्वधर्म के धर्म गुरुओं का संगठन एकत्रित हुआ, जिसमें विशेष सभी धर्म के प्रतिनिधियों ने विश्व शांति की कामना की। शहर काजी सैयद अयूब अली एवं सिख समाज के गुरवेज सिंह सहित बौद्ध धर्म एवं सनातन धर्म के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। साथ ही ब्रह्मा कुमारीज नीलबढ़ से राजयोग शिक्षिका BK हेमा एवं BK प्रियंका भी शामिल हुई। BK प्रियंका एवं BK हेमा द्वारा विश्व शांति के लिए विशेष संदेश में कहा गया कि हम सभी शांत स्वरूप आत्माएं, शांति के सागर परमात्मा की संतान हैं और आपस में सभी भाई भाई हैं। अतः हमें समाज के बने हुए सरहदों एवं धर्म से ऊपर उठकर मानवता का साथ देना है। अंत में उन्होंने राजयोग ध्यान अभ्यास द्वारा सारी विश्व की आत्माओं के लिए शांति की प्रार्थना की। दशहरा, असत्य पर सत्य की विजय पर संगोष्ठी। दिल्ली के लोधी रोड सेवा केंद्र पर दशहरा, असत्य पर सत्य की विजय विषयक संगोष्ठी में केंद्रीय कृषि मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, विधि एवं न्याय मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, भारत मौसम विज्ञान विभाग आदि के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया।
NBCC इंडिया लिमिटेड के महाप्रबंधक देवाशीष सतपथी ने भारत की समृद्ध संस्कृति की महिमा करते हुए पर्व की शुभकामनाएं दी, तो वही संस्था के न्यायविद प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके विद्या ने श्री राम जैसा चरित्रवान बनकर समाज के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने का आह्वान किया। अंदर के रावण को चलाने के लिए ये साइंस, ये सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर हमारी ही अपनी होशियारी काम ही नहीं कर रहा है, तो उसी के लिए तो आध्यात्मिकता की आवश्यकता होती है। रावण को जलाना पड़ता है, तभी हम जैसे सच्चे दशहरा मना लिया। आगे संस्था के वैज्ञानिक अभियंता एवं वास्तुकार प्रभाग के क्षेत्रीय संयोजक एवं लोधी रोड सेवा केंद्र से राजयोगी बीके पीयूष ने अपने वक्तव्य में कहा, रामचंद्र जी के आदर्शों पर चलकर ही भारत में राम राज्य स्थापित किया जा सकता है। लोधी रोड सेवा केंद्र प्रभारी बीके गिरिजा द्वारा भारत की महान विरासत को संजोकर रखने का आह्वान किया गया एवं राजयोग अभ्यास भी कराया गया। तो रावण बहुत विद्वान था, ज्ञानी पुरुष थे, सब कुछ था, लेकिन उसके अंदर एक अहंकार था। तो ज्ञान होते हुए भी अगर हमारे अंदर अहंकार आ गया तो उसका नाश है। तो इसीलिए कि सारे विकारों का जो जड़ है वो है अभिमान। बालोतरा के पचपदरा क्षेत्र में ब्रह्मा कुमारी द्वारा चैतन्य 9 देवियों की झांकी का अलौकिक दरबार लगाया गया, जिसमें स्वयं बीके बहनें ही 9 देवी के रूप धारण किए सभी के आकर्षण का केंद्र बनी। देवियों के चैतन्य स्वरूपों से दरबार सजाया गया और महिषासुर मर्दिनी द्वारा महिषासुर वध के दृश्य की प्रस्तुति भी दी गई। स्थानीय प्रभारी बीके अस्मिता ने बताया कि 9 देवियों की आध्यात्मिक रहस्यों को धारण करना ही नवरात्रि पर्व मनाना है। वर्तमान समय आत्मा के विकास, आंतरिक परिवर्तन और दिव्य शक्ति को अपनाने का समय है। इसके साथ साथ बीके उमा, बीके भावना एवं अन्य बहनों ने विश्व नवनिर्माण आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी द्वारा परमपिता परमात्मा का सत्य परिचय देते हुए आने वाली सतयुगी दुनिया से सभी को रूबरू कराया। झांकी के समापन दिवस पर भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। 5 दिवसीय चैतन्य झांकी का शुभ उद्घाटन बालोतरा के माननीय जिलाधीश राजेंद्र विजय के द्वारा हुआ, जिसके पश्चात कई गणमान्य लोगों ने झांकी का अवलोकन किया। हम सबके शारीरिक पिताएं अलग अलग हैं, लेकिन हम सब आत्माओं के पिता परमात्मा एक है, और वो परमात्मा शिव ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। वो रूप में बिंदु होते हुए भी गुणों में सिंधु है, सुख दुख से न्यारे। नागपुर में शासकीय बाल संप्रेषण गृह में अपराध मुक्त समाज हेतु नैतिक शिक्षा की आवश्यकता विषय के तहत कार्यक्रम का आगाज हुआ। मुख्य वक्ता के तौर पर मुख्यालय से वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके भगवान ने बाल न्याय मंडल के प्रमुख न्याय दंडाधिकारी माली मैडम, बाल संप्रेषण गृह की अधीक्षिका नम्रता चौधरी, जरीपटका सेवा केंद्र प्रभारी बीके नीलिमा की उपस्थिति में सभी को समाज में बढ़ती हिंसा तथा कुसंग, व्यसन, सिनेमा, मोबाइल और फैशन की जकड़ से मुक्त होने के लिए आध्यात्मिकता को कारगर बताया। इसी कड़ी में दयानंद माध्यमिक विद्यालय में भी कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें विद्यार्थियों को उद्बोधित करते हुए बीके भगवान ने गुणवान एवं चरित्रवान बनकर देश और समाज के लिए कुछ रचनात्मक करने का आह्वान किया। अवसर पर प्रिंसिपल सारा सचदेव, शिक्षक राजीव ज्ञान चंदानी, शिक्षिका वंदना राजवानी और बीके नयन भी मौजूद रही। झारखंड के रांची स्थित हरमुरोड सेवा केंद्र में भी नवरात्रि के पावन पर्व पर देवियों की चैतन्य झांकी सजाई गई। अवसर पर मुख्य अतिथियों में मारवाड़ी सहायक समिति के प्रेसिडेंट मुकेश सिन्हा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस से D.K. सक्सेना, सेंट्रल तसर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से साइंटिस्ट डॉक्टर जयप्रकाश पांडे, राय यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉक्टर पीयूष रंजन समेत अन्य गणमान्य लोगों की उपस्थिति रही। स्थानीय प्रभारी बीके निर्मला ने पर्व का आध्यात्मिक रहस्य समझाते हुए सभी से जीवन में परमात्मा से संबंध जोड़ सकारात्मक परिवर्तन लाने की अपील की। वास्तव में परमात्मा पिता हमारा सब कुछ है। जब उनसे हम सब संबंध जोड़ लेते हैं, पिता का, शिक्षक, जो भी संबंध हम उससे जोड़ लेते हैं, तो हमारे जीवन में शक्तियाँ आती हैं। इसी तरह आगे मध्य प्रदेश के राजगढ़ के पारायण चौक में भी ब्रह्मा कुमारीज एवं गीता मानस प्रचार समिति द्वारा संयुक्त रूप से त्रिदिवसीय चैतन्य 9 देवियों की झांकी सजाई गई। प्रथम दिन व्यापारी संघ के अध्यक्ष पांडे एवं दूसरे दिन पूर्व विधायक रघुनंदन शर्मा, समाज सेवी प्रताप सिंह सिसोदिया, वरिष्ठ एडवोकेट N.K. व्यास, साथ ही स्थानीय प्रभारी बीके मधु, ब्यावरा सेवा केंद्र प्रभारी बीके लक्ष्मी, गीता मानस प्रचार समिति के अध्यक्ष अशोक शर्मा समेत कई विशिष्ट लोगों की उपस्थिति में झांकी का शुभारंभ किया गया। दशहरे के दिन अवगुणों का दान करते हुए सभी ने रावण दहन किया, तो वही स्थानीय कई लोगों ने बुराइयों का त्याग करने का संकल्प भी किया।
आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।